तो दोस्तों अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्कुल सेट है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाला हूं, एक टॉपिक ऐसा डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो क्या सही में आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सेट हो चुका है। क्योंकि आज हर जगह एक ही कॉमन बात होती है, एसआईपी करो, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, 20 साल के लिए एसआईपी करो और करोड़पति बन जाओ और उससे आपकी रिटायरमेंट बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ 20,000 रुपए की एसआईपी करने से या उससे ज्यादा कम कोई भी अमाउंट की एसआईपी करने से आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्कुल सेट हो जाएगा? कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, कोई हवा में बातें नहीं करने वाला हूं, सारी चीजें डिटेल में यहां पर देखेंगे कि अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो कितना सिक्योर आपका फ्यूचर यहां पर है। देखिए इस वीडियो में मैं प्योरली रिटायरमेंट के एंगल से बात कर रहा हूं। इसमें मैं और जो आपकी जिंदगी के गोल हो सकते हैं, आपको अच्छा घर लेना हो सकता है, ड्रीम कार, ड्रीम वेकेशन, वो सारी जो कॉर्पस है वो इकट्ठा होने की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ रिटायरमेंट के एंगल से आज आप 30-40 साल के हैं, आप अगले 20 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, 20,000 रुपए की अमाउंट से एसआईपी कर रहे हैं, तो कितना फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हैं। देखिए पहले कैलकुलेटर पे चलते हैं। पहली अजम्पशन जो लोग सबसे पहले एसआईपी कैलकुलेटर पे जाकर गलती करते हैं वो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की गलती करते हैं। आप लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपको 18%, 20%, 16-17% के रिटर्न इंडिया की स्टॉक मार्केट से मिलने वाली है। तो क्या वाकई आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से 20% की रिटर्न अगले 20 साल में मिलने वाली है? देखिए अगर इतनी आसानी से आपको 20% की रिटर्न मिल जाएगी तो फिर इंडिया में हर कोई अमीर हो जाएगा। लेकिन 20%, 15%, 16% की रिटर्न बहुत ज्यादा काल्पनिक रिटर्न हैं। एक्चुअल में पिछले 10 साल की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स का ये मैंने एक फंड खोला है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 10 साल में 11.94% की रिटर्न मिली है, पूरी 12% की भी रिटर्न नहीं मिली है। 5 साल में ये रिटर्न घट के 8.5% के आसपास रह गई है। 1 साल और 2 साल की रिटर्न्स की तो हम बात ही नहीं करते। अब एसआईपी की रिटर्न्स पे बात करें तो देखिए 10 साल में और भी कम रिटर्न मिली है एसआईपी पे, 11.69% की, 10 साल में 11.69% की और 5 साल में 8% की भी रिटर्न्स नहीं मिली है आपको। ये बेंचमार्क इंडेक्स है एक तरीके से कि आप इस रिटर्न के हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग आपको करनी है। अब इस 12% में से 12.5% का टैक्स सरकार ले जाएगी। और दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज, जो ये 12% आपको 10 साल में दिख रहा है, ये बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा ही, जैसे अभी हमारी कंपनीज की हालत चल रही है। और दूसरी चीज, जो ये 12.5% का टैक्स इस वक्त आपको दिख रहा है, ये बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं। तो अगर आप अगले 20 साल में 10-11% की पोस्ट टैक्स रिटर्न जनरेट कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझिएगा। अब चलते हैं एसआईपी के कैलकुलेटर पे इस 10% की रिटर्न को लेकर। आप 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 10% की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप कमा रहे हैं अगले 20 साल तक। तो आपने टोटल पैसे कितने जमा कर लिए? 1.44 करोड़ रुपीस। सुनने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, 1.5 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे कर लिए। लेकिन आपको यह भी सोचना है, आज 2026 है, आज अगर आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो अगले 20 साल बाद यानी 2046 में 1.5 करोड़ रुपए की कितनी वैल्यू रह जाएगी। आज भी अगर आप देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए में एक अच्छी मेट्रो में एक अच्छा घर भी नहीं मिलता है। तो ये 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2-2.5 करोड़ रुपए, इसकी कोई वैल्यू आज से 20 साल बाद नहीं रह जाएगी। तो ये 1.5 करोड़ रुपए जो आपने इकट्ठे किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजलेस आपके लिए होने वाले हैं। अब चलते हैं आपकी एक्सपेंस की प्लानिंग पे। अब दूसरी चीज जो आती है, अगर आप इस वक्त 50,000 रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं तो आज से 20 साल बाद आप कितने पैसे जमा कर लेंगे, आपके कितने एक्सपेंस वो बढ़ गए होंगे। मान लीजिए हम 6 से 7% की इन्फ्लेशन मान लेते हैं, तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे चलते हैं। करंट कॉस्ट अगर आपकी 50,000 रुपए है, 7% की इन्फ्लेशन 20 साल में, तो आपका जो आज खर्चा 50,000 रुपए हो रहा है वो 20 साल बाद 2 लाख रुपए महीने का खर्चा होने लग जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है कुछ खर्चे मेरे कम हो जाए, लेकिन बड़ी एज में 60, 65, 55 इन एज में
आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपको वो चीज़ भी कम समझनी होगी। तो वो जो ये थोड़े बहुत एक्सपेंसेस बचेंगे वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस ले जाएंगे। और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक बड़ी बीमारी और आपके महीने के 1-2 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो लगभग 2 लाख रुपए की आपके आज से 20 साल बाद उसी पैसे की वैल्यू होगी। 7% भी मैं लोअर रेट ले रहा हूं। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं पिछले 5 साल में या पिछले 1 साल में भी अगर आप देख लेंगे, धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो जो लोग जी रहे हैं, जो कमा रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, वो ही समझ सकते हैं ये चीज। गवर्नमेंट कितना भी कम इन्फ्लेशन दिखा दे, लेकिन जो लोग सामान खरीद रहे हैं, जो आटा दाल खरीद रहे हैं, जो प्याज खरीद रहे हैं, जो कपड़े खरीद रहे हैं, उनको पता है कि इन्फ्लेशन सिर्फ 6-7% की साल की नहीं है। लेकिन फिर भी हम 7% की इन्फ्लेशन यहां पर मान रहे हैं। तो 7% की इन्फ्लेशन के हिसाब से 2 लाख रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे कि ये जो आपने यहां पर इस एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए अपने इकट्ठे किए हैं, 20,000 रुपए की एसआईपी 20 साल तक करके, तो आप कितना पैसा यहां पर बचा पाएंगे? तो देखिए 2 करोड़ रुपए आपके, मैंने मान लिए कि आपने इकट्ठे कर लिए और इसके बाद आपने 2 लाख रुपए पर महीने की एसआईपी विड्रॉल शुरू कर दिया, 20 साल तक किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने अगेन 10% की रखी है कि ये 2 करोड़ रुपए भी आपने लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं। हालांकि ये एजम्पशन बहुत ज्यादा गलत होती है हमेशा, क्योंकि 2 करोड़ रुपए आप इक्विटी में 10% के लिए नहीं लगाओगे 60 साल की उम्र में। लेकिन चलो फिर भी हमने ये मान लिया कि आपने ये पैसा इकट्ठा कर लिया है और आप ये पैसा भी बहुत हाई रिस्क लेकर यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हैं 20 साल के लिए, 10% की एक्सपेक्टेड रिटर्न और इन्फ्लेशन 6% की हमने यहां पर मान ली। तो ये 2 करोड़ रुपए आपके 10 साल 4 महीने में एग्जॉस्ट हो जाने वाले हैं। अब यहां पर आपको अजम्पशन क्या है कि 10% हर साल रिटर्न आएगी। यहां पे मैं ये रिटर्न 8 साल की कर देता हूं, क्योंकि 8% की रिटर्न हमने पिछले 5 साल में मार्केट में देखी है, उससे 12% कम हो जाती है, तो 7% की रिटर्न हमने देखी है। ये आपका पैसा 9 साल भी नहीं चलेगा, यानी कि 69 की एज में ये पैसा आपका खत्म होने लग जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग और ये सब करते हुए आपको ऐसा कॉर्पस इकट्ठा करना है, ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि आप जब तक जिए, अगर आप 60 के हैं, आप 80 तक जिए, आप 85 तक जिए, तब भी वो कॉर्पस आपका खत्म ना हो। आपको ये प्लान नहीं करना है कि वो 8 साल 10 साल 15 साल चलेगा। अब गलती लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 20,000 की एसआईपी, 15,000 की एसआईपी, 10,000 की एसआईपी अपने आप में छोटी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिए, 10,000 15,000 20,000 ये जो भी अमाउंट की एसआईपी है, ये आपकी शुरुआत है, आपकी मंजिल नहीं है। मैं कई बार लोगों को बोल चुका हूं जो मुझे मैसेज करते हैं कि 20,000 की एसआईपी कर रहा हूं 20 साल के लिए, 25,000 की एसआईपी कर रहा हूं 20 साल के लिए। आपको ऐसे नहीं करना है। खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको साथ में अपनी एसआईपी भी हर साल बढ़ानी होगी। जो आज 20,000 की एसआईपी है, वो अगले साल 22,000 की करनी होगी, उसके बाद 24,000 की। तो वक्त के साथ जैसे जैसे आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, आपकी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। 50,000 की सैलरी पे कोई अगर 20,000 की एसआईपी कर रहा है, तो वो 1 लाख की सैलरी पे 40,000 की एसआईपी करेगा। ये आपको अपने आप समझना है। हर साल अपने आप अपनी एसआईपी में 4-5 हजार रुपए चुपचाप जोड़ते रहिए। वो डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन पे। लेकिन सेम एसआईपी अगर आप करते रहेंगे, चाहे 5,000 की शुरू कर रहे हैं, चाहे आप 50,000 की एसआईपी शुरू कर रहे हैं, आप अगर 50,000 की एसआईपी कर रहे होंगे तो आपका खर्चा भी महीने का 50,000 नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो आपको कॉर्पस भी ज्यादा ही चाहिए होगा। अब चलते हैं एक और कैलकुलेटर पे। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, आप 20,000 की एसआईपी से ही शुरू करते हैं, 10% आप हर साल ये बढ़ाते हैं, 10% की ही रिटर्न, 20 साल के लिए ही एक पैसा, और आपका जो कॉर्पस है वो देखते ही देखते डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा हो गया है, लगभग 2.25 गुना हो गया है। यहां पर 1.44 करोड़ जो पैसा आपका जमा हो रहा था, वो अब 3.10 करोड़ के आसपास जमा हो रहा है। तो आपकी थोड़ी सा एफर्ट, थोड़ा सा आपका सतर्कपन और आपकी जो एसआईपी का अमाउंट है, आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, वो डबल हो गया है। ये आपको समझना जरूरी है कि आप जिस भी एसआईपी से शुरू कर रहे हैं, वो आपको वहां पर रुकना नहीं है। अब देखिए इसी 3 लाख रुपए को लेकर हम चलते हैं। यहां पर 3 करोड़
10 लाख रुपए हम यहाँ पर डाल देते हैं और देख लेते हैं कि ये आपका कॉर्पस कहाँ तक पहुंचा है। तो देखिए 3 करोड़ 10 लाख, सेम 2 लाख रुपए, सेम सारी कैलकुलेशन। आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो भी वो लगभग 1.5 गुना हो गया है। पहले जो आपका रिटायरमेंट आपका कॉर्पस 8-9 साल चल रहा था, वो अभी बढ़ के 14 साल चलने लगा। और यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 7% के लिए है। यहाँ पर मैं यही रिटर्न अगर 10 साल की कर देता हूँ तो लो आपका कॉर्पस तैयार हो गया 18 साल का। लेकिन ये जब भी हम ये ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हम सिर्फ कंप्यूटर पे 2-4 चीज़ें डालते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2-4% एक्सपेक्टेशन से कम आपको अपनी जो एक्सपेक्टेड आगे की रिटर्न है वो लेकर चलनी है। मैंने यहाँ पर 7-8% की क्यों एक्सपेक्टेड रिटर्न दी है, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है अगर आप 35-40 साल के हो, लेकिन आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप 60 ईयर्स के होगे कि 60 ईयर ओल्ड आदमी 3 करोड़ रुपए एक साथ, अगर उसके पास वही पूरा कॉर्पस है, तो वो स्टॉक मार्केट में लगाने का रिस्क नहीं लेता है कभी। क्योंकि 2 साल अगर जैसे अभी पिछले 2 साल रहे हैं, उन लोगों से पूछोगे जाके जिनका रिटायरमेंट कॉर्पस के स्टॉक मार्केट के भरोसे चल रहा है, तो उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिली है। तो इसीलिए अपनी जब भी रिटायरमेंट कॉर्पस की तैयारी करो तो अपना कॉर्पस बढ़ाओ, अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाओ, लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको 10% 11% की मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलो। क्योंकि आने वाले 10 सालों में मैं आपको बता रहा हूं, पहले 2018 तक टैक्स नहीं था, 10% आ गया, 12.5% हो गया, ये बढ़ते बढ़ते 20-25% तक जाने वाला है। लिख कर दे रहा हूं, आने वाले टाइम में अगले 20 साल में जब आप रिटायर हो रहे होगे तो 20-25% आप टैक्स पे कर रहे होगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इजी टारगेट मिला हुआ है गवर्नमेंट को जहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होने वाला, कोई जंतर मंतर पे जाके बैठने नहीं वाला कि 10 से 12% हो गया या 20% अगर टैक्स कर भी दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज, सिर्फ एसआईपी जो चल रही है उसके भरोसे मत बैठना कि 20,000 25,000 की एसआईपी अगर आप कर दोगे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सेट है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, कितना पीरियड है, वो सारी चीजें सोचकर आपको इन्वेस्ट करना है। सिर्फ 20,000 25,000 रुपए एसआईपी में डाल दिए, किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख ली जिसमें उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% 20% की लेकर आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी, तो आप फंस जाओगे जब आप 60 साल के पहुंचोगे। तो अभी भी टाइम है 15-20 साल का अगर आपके पास, तो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का मौका है, लेकिन प्रैक्टिकल होके करना पड़ेगा। 15 16 18% की रिटर्न एक्सपेक्ट करके नहीं करना होगा। और साथ में ये भी याद रखना कि 60 साल की उम्र में इक्विटी में पूरा पैसा आप नहीं लगाने वाले, एक 30-40% अपना कॉर्पस का लगाओगे, कुछ पैसा एफडी में डालोगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट स्कीम्स में डालोगे, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ओल्ड एज में आपके पास दोबारा पैसा अर्न करने की एक लिबर्टी खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे आपके पास जो पैसा है उसको बचा कर संभाल कर इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप किसी भी 60-65 साल के जितने भी लोग हैं उनसे बात करोगे तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। इस एज में, एक एज में लोगों को लगता है कि कोई रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क एज के साथ बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। और वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप जब 60 साल के होगे तो आप इतने फुर्तीले, इतने रिस्क टेकिंग उस टाइम पे नहीं रहोगे। तो वो सारी चीजों को दिमाग में रख के आज ही स्टेप अप एसआईपी करके अपना पैसा धीरे धीरे बढ़ाइए। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, चाहे आप 5,000 रुपए से शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत कर सकते हो। कोई भी एसआईपी का अमाउंट छोटा नहीं है। 1,000 रुपए, 1,500, 2,000, 5,000, कोई भी एसआईपी का अमाउंट छोटा नहीं है। जितना अभी आपका पैसा है उससे शुरुआत करो। हो सकता है आप 20 साल के हो, अभी 1,000 रुपए से एसआईपी की अमाउंट शुरू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 20 साल की उम्र में 1,000 रुपए से शुरू कर रहे हो तो ये मत सोचना कि जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो भी 1,000 रुपए महीना कर रहा हूँ। तो वक्त के साथ साथ आपको अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, हर साल बढ़ाना है, धीरे धीरे धीरे, ताकि आप एक कोई अच्छा मोटा कॉर्पस इकट्ठा कर पाओ। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।